नमस्कार सभी को। मैं पूनम चौधरी स्वामी आर्यन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पंचमय पाठ है कंटकेन एव कंटकम। कांटे कंटके कांटे एव से ही कंटकम कांटा निकलता है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कथा में या इस कहानी में यही बताया गया है कि विपत्ति में या मुसीबत में पड़ने पर किस प्रकार हमें हमारी बुद्धिमत्ता से उस विपत्ति से बाहर निकलना चाहिए, कि हमें किसी भी विपत्ति का सामना हमेशा हमारी बुद्धिमानी से ही करना चाहिए। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह एक लोक कथा है, लोक में प्रचलित कथा है। लोक कथा होती है लोगों द्वारा बताई जाने वाली कथा, प्रचलित यानी प्रसिद्ध। कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित यह एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली में रचित है का तात्पर्य यहाँ यह शैली होती है बच्चों, ढंग या तरीका, कि पंचतंत्र में जिस प्रकार कहानियाँ या कथाएं लिखी गई हैं उसी प्रकार उसी की शैली पर यह आधारित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई, कि किसी भी विपत्ति या मुसीबत के समय चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्नमतित्व कहते हैं कि उसी समय जो बुद्धि हमारी काम करे, कि उसी समय हम हमारी बुद्धि से उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आसीत का कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत यानी था, चंचलो नाम व्याध चंचल नाम का शिकारी, कश्चित कोई, कि कोई चंचल नाम का, व्याध कहते हैं शिकारी को, शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पशु पक्षी आदिनाम आदि को, ग्रहणेन कहते हैं पकड़कर, स वह, स्वयाम यानी अपनी, जीविकाम जीविका, निर्वाहयति स्म यानी चलाता था, कि पशु पक्षी आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य, एक बार वह वने यानी वन में, जालम जाल, विस्तीर्य कहते हैं बिछाना या फैलाना, कि जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दूसरे दिन, अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातःकाल यानी सुबह, यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल वन की ओर जाता है या वन में जाता है, तदा स दृष्टवान तब वह देखता है, यत की तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत, कि तेन विस्तारिते उसके द्वारा विस्तारित जाल में, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र एक सिंह या एक शेर बंधा हुआ है या उस जाल में फंसा हुआ है। सो अचिंत्यत, वह सोचता है या उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, सिंह होता है वह निवेदन करता है या शेर निवेदन करता है, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते यानी तुम्हारा, कल्याणम भवतु कल्याण हो या भला हो, यदि त्वं माम मोचिष्यसि त्रहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि यानी यदि, त्वम माम तुम मुझे, मोचिष्यसि कहते हैं इससे छुटकारा दिला दोगे या इस जाल से मुक्त करोगे, त्रहि तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
तदा स व्याधय व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तब स यानी उस या उस वह व्याधय शिकारी व्याघ्रम सिंह को जाल से बही निरसार्यत यानी बाहर निकाल देता है या निकाल दिया। बच्चों, इस पाठ में व्याध और व्याघ्र दोनों शब्द एक जैसे से लग रहे हैं, परंतु आप इसमें कंफ्यूज मत होना। व्याध शिकारी और व्याघ्र कहते हैं सिंह को या शेर को। व्याघ्र क्लांत आसीत, शेर था वह बहुत क्लांत कहते हैं थक गया था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, पिपासु कहते हैं प्यासा को, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शम्य, नदी का जल लाकर मम मेरी पिपासाम प्यास को शम्य यानी शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याघ्र शेर जलम पीत्वा जल पीकर पुनः व्याधम अवदत शिकारी से बोला, समय में पिपाशा मेरी प्यास शांत हो गई है, समय यानी शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम इस समय, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ मैं, कि इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए या इस समय अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, चंचल कौन था? शिकारी। चंचल बोला, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, अहम यानी मैंने, त्वम करते कृते तुम्हारे लिए या तुम्हारे प्रति, धर्मम धर्म का, आचरितवान आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने, मिथ्या कहते हैं झूठ, भणितम यानी कहना कि तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला या सिंह बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकार्यम न भवति यानी करने योग्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी, सर्वम यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ या अपना भला ही, समीहते यानी चाहते हैं, कि सभी अपना भला ही चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, एवं एव भवति यानी ऐसा ही है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग, जना यानी लोग, मई मेरे द्वारा या मेरे अंदर, स्नान कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्र धोते हैं, तथा और मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वतन्ते यानी मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते, वस्तुतः यानी वास्तव में, सर्वम सभी, स्वार्थ यानी स्वार्थ सिद्ध करना या भला कर ही, समीहते चाहते हैं, किसका भला? अपना, खुद का, स्वयं का। स्वार्थ वही होता है, स्वार्थी हम किसे कहेंगे? जो हमेशा अपने बारे में सोचे, तो सभी लोग अपना ही भला करना चाहते हैं। चंचलम वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव अस्माकं यानी मेरी छाया में, विरमन्ति विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे या हमारे, अस्माकं यहाँ उसने सभी मानव जाति को लेकर बात की है कि हम मानव जो है, मनुष्य जो है, वो हमारी छाया में विराम या विश्राम करते हैं और हमारे ही फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यम, पुनः कुठारे कहते हैं दोबारा, फिर क्या करते हैं वो? कुठारे प्रहृत्य यानी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा कष्टम हमेशा
कष्ट ही ददती यानी देते हैं, कि हमारी छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी द्वारा हमारे ऊपर ही प्रहार करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटने का कार्य करते हैं, कि कहीं पर भी कभी पेड़ को पूरे को काट देते हैं, कभी उसकी डाली काट देते हैं। तो इस बात को लेकर ही वृक्ष कह रहा है कि मतलब वो जहाँ कुत्रापि कहीं से भी हमें काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, सब अपना ही भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे समीप में, एका एक, लोमशिका कहते हैं लोमड़ी, बद्री गुल्मानां, बद्री गुल्माना कहते हैं बेर की झाड़ियों, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे यानी पीछे, नीलिना छिपकर, एताम वार्ता शृणोति स्म, सारी बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा यानी अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के समीप आकर, कथयति बोली, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य मुझे भी बतलाइए। स अवदत वह बोला, एह मात्र स्वस, अरे हे बिल्ली हे मौसी, कि हे मौसी, उसने लोमड़ी को क्या कहा, हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, त्वम यानी तुम, अवसरे यानी समय पर ही, समागतवती यानी आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा, मया तृतीया विभक्ति एक वचन है, मया यानी मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्र से सिंह की प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तद अनंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, तदंतरम यानी इसके बाद वह लोमड़ी को निखिलाम संपूर्ण कथा यानी कहानी, न्यवेद्यत यानी निवेदन करता है या बताता है। लोमशिका चंचलम अकथ्यतम, लोमड़ी चंचल को कहती है, किसे कहती है, शिकारी को, बाढ़म ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम अवदत, वह फिर व्याघ्रम अवदत यानी बाघ सिंह से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्ध यानी फंसे या बंधे, इति इस प्रकार, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम, सिंह इस घटना को दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविष्ट यानी प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, संप्रति यानी अब या इस समय, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कूद कर, कृत्वा यानी करके, दृश्य दिखलाओ कि बार बार कूद करके दिखलाओ, स तथैव समाचरतः वह उसी प्रकार आचरण करता है, यानी जैसा लोमड़ी कहती है वैसा ही वह करता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, अनारतम यानी बार बार, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रांतम अभवत वह थक जाता है। जाले बद्ध स व्याघ्रम क्लांत, जाल में बंधा हुआ वह थक जाता है। सन निसहायो भूत्वा, और निसहाय होकर, भूत्वा यानी होकर, तत्र अपतत वह गिर जाता है। प्राणा भिक्षामेव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा यानी अपने प्राणों की याचना करने लगता है कि मेरे प्राण छोड़ दो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी शेर को कहती है, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना ही भला चाहते हैं। बच्चों अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ।
व्याधय होता है शिकारी या बहेलिया। स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना। न्यवेद्यत नी प्लस अवेद्यत, इसमें नी उपसर्ग है, का निवेदन किया। मोचिष्यसि यानी मुक्त करोगे, छुड़ाओगे। निर्सार्यत निह प्लस असार्यत, निकाला। क्लांत थका हुआ। पिपासु प्यासा। शम्य यानी शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षित भूखा। भणितम कहा। प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसृज्य यानी छोड़कर। निवर्तन्ते चले जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं। कुठारे कुल्हाड़ियों से। प्रहृत्य प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छुपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृस्वस यानी हे मौसी। समागतवती पधारी हो या आई हो। निखिलाम संपूर्ण या पूरी। बाढ़म ठीक है, अच्छा। प्रत्यक्षम अपने सामने। वृत्तांतम पूरी कहानी। प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए। प्राविष्ट प्रवेश किया। कूर्दनम उछल कूद। अनारतम लगातार। श्रांत थका हुआ। प्रत्यावर्तत लौट आया। यहाँ पर प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, प्रति और आ दो उपसर्ग हैं। अब बच्चों आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उनकी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किया हुआ है, और वैसे ही अन्य शब्द दिए हैं जिनका आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन स्वयं लिखना है। तो जैसे मातृ का प्रथमा विभक्ति में एक वचन माता, द्विवचन मात्रौ, बहुवचन मात्रय बना, वैसे ही आपको स्वश्री का रूप बनाना है। फिर आपको तृतीया विभक्ति दी है, वो भी आपको मातृ का दिया हुआ है, वैसे ही आप स्वश्री का बना लेंगे। इसी प्रकार आप अपना कार्य करेंगे। ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। आपने जो भी उत्तर लिखे हैं उसका मिलान आप यहाँ से कर लीजिए। इसी का नेक्स्ट है धातुम प्रत्ययम च लिखते। आपको कुछ पद दिए गए हैं, उसमें से धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखना है, ठीक है। और एक आपको उदाहरण भी दिया है। उसी प्रकार आप अन्य पदों को करेंगे। आप ये प्रश्न भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर, आप अपने उत्तरों का मिलान यहाँ से कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।